कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज फ्रेंड्स कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का परसेंटेज पार्ट 3 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहला सवाल। तो पहला सवाल है आज का कि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाती है तथा खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीके से जो कि लॉजिक बेस्ड होगा और एक जो कि फार्मूला से होगा। तो मैं आपको दोनों चीज़ों से मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं पहले आपको फार्मूला के ज़रिए बताऊँगा, जो कि फार्मूला जो कि हर जगह फिट नहीं होता, इसलिए मैं आपको लॉजिक पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँगा कि लॉजिक से हम हल करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। चलिए एक बार मैं आपको सूत्र दे देता हूँ। तो पहला में 10% कमी, जब कमी होता है तो माइनस करते हैं और जो वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, अगर प्लस अगर कमी होता है तो माइनस लिखते हैं और अगर इसमें वृद्धि होता है तो एक्स लिखते हैं और प्लस माइनस यहाँ पर करके एक्स माइनस लिखेंगे और एक्स और वाई को गुना करके बटा 100 करेंगे। तो इस फार्मूला पर जो कि हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं इस फार्मूला से जो कि कहा रहा है कि 10% की कमी हो जाती है। तो 10% की कमी का मतलब -10 हो जाएंगे और तथा खपत में 20% की वृद्धि। जब वृद्धि होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो 20% की वृद्धि, यहाँ प्लस और माइनस का करते हैं तो माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 10 × 20 करेंगे बाई 100 करेंगे। अब यहाँ पर देखें काटेंगे, 2 0 है तो हम 2 0 से 2 0 काट देंगे। तो यहाँ पर -2 बचा। यहाँ पर देखेंगे 20 है -10, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 में से अगर -2 को घटाते तो कितना बचेगा, 8% बचेगा। तो इस प्रकार की जो कि हम फार्मूला से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिक से हल किया जाए जो आपको हमेशा के लिए काम आएगा, आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप ये फार्मूला भूल भी सकते हैं। तो चलिए हम अब लॉजिक के द्वारा हम इसे हल करते हैं, जो कि प्रश्न में कहा गया है कि 10% की कमी हो जाती है। तो हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि अगर 10% है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम काटेंगे 1 0 से 1 0 काटा तो कितना बचा, 1/10 बचा। हम एक तरफ क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, खपत लिखेंगे। यहाँ पर जो देखेंगे, जो पहले जो मूल्य था वो कितना था, 10 था, लेकिन बाद में जाकर कितना हो गया, कमी हो जाने के बाद 9 हो गया। ये बात तो समझ में आ गया कि 10 था तो मूल्य जो कि पहले 10 था, लेकिन उसमें कमी हो जाने की वजह से क्या हो गया, 9 हो गया। और खपत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में हम खपत को लिखेंगे। तो 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20/100, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से कटेंगे 5, यानी कि कितना बचा, 1/5 बचा। तो इसमें मूल्य में कितना हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे, ठीक। और खपत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो जाती है। तो 5 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वृद्धि हो रहा था तो इसमें हम वृद्धि कर दिए हैं तो 6 हो गया। अब हम देखेंगे 10 और 5 को अगर हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 प्राप्त होगा और 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54 होगा। 50 और 54 को डिफरेंस देखेंगे कि कितने का जो कि इंक्रीज हो रहा है। पहले जो कि 50 था, बाद में जाके कितना हो गया, 54। यहाँ नहीं, यहाँ पर हमें 4% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि किस पर होगी, जो मूल राशि पर होगी उसमें हमें वृद्धि होगी। तो कितनी प्रतिशत किस पर वृद्धि हो रही, तो 4%, जो कि पहले वाली जो मूल राशि कितनी थी, 50 थी। तो 50 पर जो कि 4% की वृद्धि हो रही थी, ऐसे प्रतिशत में हमें बदलेंगे तो 100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे, 50 से इसे 2 बार काटेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएंगे और 4 का पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे, 4 दूनी 8%। तो यहाँ पर क्या हो रहा, 8% का जो कि खर्चे पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और यहाँ पर भी इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला जो कि हर जगह काम नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ही जगह पर लिमिटेड ही होगा, जिसके अंदर लिमिटेशन होगा। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों में हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसी लॉजिक बेस्ड पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है
कि चावल के भाव में 20% की कमी हो जाती है तथा खपत में 10% की कमी हो जाती है तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या तो हम इसे फॉर्मूला से हल करेंगे या फिर हम लॉजिक से हल करेंगे। तो चलिए मैं आपको लॉजिक से ही हल करके दिखाता हूँ। 20% की कमी हो जाती है यानी कि हम 20 से प्रतिशत में लिखने के लिए 20/100 लिख सकते हैं। हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार तक कटेगा, तो कितने हो जाएंगे 1/5 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे और दूसरी तरफ जो कि खपत लिखेंगे। खपत लिखेंगे, जो पहला जो मूल था, मूल राशि कितनी थी 5 थी, लेकिन उसमें क्या होगा कमी आ जाने से तो 5 से 1 कम जाएगा यानी 4 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि 10% की कमी हो जाती है तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो 1/10 बचा, 1/10 बचा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो पहली जो राशि थी वो खपत 10 था, लेकिन उसमें 20% की 10% की कमी हो जाने के कारण वो क्या होंगे 10 में से घट जाएगा यानी 9 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये 5 और 10 को अगर गुना करते तो कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे और 9 और 4 में गुना करेंगे तो 9 चौका 36 आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कितना का कमी आ जा रहा है, 10 में से 6 गया 4, ये वजह 4, 4 में से 3 गया 1, 14, यानी 14 किस पे मतलब कमी 50 पे, तो हम इससे लिख सकते हैं 14/50 और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे तो 50 दूनी 100, तो 14 में अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 दूनी 28, तो ये जो कि 28% का जो कि उसके खर्चे पर प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार के हम प्रश्नों को इस लॉजिक से हल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। फार्मूला के जरिए अगर ये पूर्णांक में अगर दिया रहेगा तो फिर मुझे करने में दिक्कत होगा, लेकिन इस लॉजिक से हम क्या करेंगे हर प्रकार के प्रश्न को